हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सेट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने पहली कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली थी। थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है लॉ जो भी हम बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि कुछ ईजी सा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने समझने लायक नहीं है। सिंपल से पहले मैं एक नंबर के थ्रू समझाता हूँ कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर के थ्रू समझ जाएंगे तो सेट में इजीली समझ जाएंगे। नंबर थ्रू मीन्स कैसे, क्या बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने क्या कह दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। इसको क्या किया, 2 से पहले 3 को इंटू कर दिया, फिर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, किसको 2 से इंटू 5 कर दिया। चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी हमारे पास नंबर्स थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन बना लिया। यही हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अगर ये सॉल्व करने जाए कल क्या आएगा, 16 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, जो नंबर्स है हमारे पास उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो गया। सेम सेट में भी क्या करेंगे, जो हमारे पास 2-3 सेट होंगे उन सेट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। हम लॉज में प्रॉपर्टीज में ये सब सीखते हैं कि कितना भी ऐसा क्या चीज़ में अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन या जो भी हमारा दे रखा हो गिवन क्वेश्चन वो ईजी हो जाए। वरना ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कोई सॉल्व करने में। बट लॉज और प्रॉपर्टीज किसी भी क्वेश्चन को ईजी कर देता है। ठीक है, अगर हम सेट के अब समझना चाहें तो हमारे नंबर से हमने आइडिया लगा लिया। अगर सेट में देखना चाहें, सेट में कैसे बात कर रहा हूँ मैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अगर मैं कह दूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये कहीं से गलत होगा, ये कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, यही लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। ठीक, देखो हमने वेन डायग्राम समझा है, तो आज के लिए जो होमवर्क रहेगा हमारा, ठीक है, तो जितने भी हम लॉस पढ़ने वाले हैं आगे से, या जो हमने दो पढ़ चुके हैं, जैसे हमने कोऑर्डिनेटिव एसोसिएटिव पढ़ लिया, हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जो भी मतलब जैसे कि अभी आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे या फिर डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कई हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ेंगे। इन सब का सबको आप लोग सबको क्या करना है, वेन डायग्राम बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, आज का होमवर्क ये रहेगा। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं बना पा रहे तो फिर मैं बताऊँगा उसको क्या करना है। जितने लॉ प्रॉपर्टीज जो बता रहा हूँ उन सबको मैं ऐसे थ्योरेटिकल टाइप में बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आप लोग उसका वेन डायग्राम बना के भेजोगे। ठीक, हाँ, किसी से नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पाया, तो आफ्टर दैट मैं उसको बना के या समझा के भेजूंगा, बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, खुद से कोशिश करनी, क्योंकि वेन डायग्राम अगर बनाना खुद से आ गया, बहुत बड़ा नहीं है, सब कुछ दे रखा हो, इसमें कैसे करना है, पहले इंटरसेक्शन करना है, फिर यूनियन करना है, या फिर यहाँ यूनियन करना है, फिर इसका यूनियन करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करना है, तो ये चीज़ें बड़ा ईजी रहेंगी। खुद से कोशिश करोगे वेन डायग्राम ईजी आ जाएगा, और वेन डायग्राम अगर आ गया तो सेट की अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बहुत ईजी और जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आगे अपने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो हम डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं, और कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बीच बीच क्वेश्चन मिलते हैं वेन डायग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी सॉल्व होता है। ठीक है, तो होमवर्क क्या रहेगा अपना कि ये जो लॉज जितना भी हम बात करेंगे, अभी हमने जो थर्ड वर्क पहुँचे हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा खत्म हो चुका है, अब आगे जहाँ तक पहुँचेंगे सबके वेन डायग्राम बनाने हैं, बना के बताना है एकदम, मतलब भेज देना है मुझे। ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर जहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ। फोर्थ से पहले एक बार अगर मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे यूनियन की बात की, अगर मैं इसको इस तरह के सॉल्व लिखना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, तो कोशिश करना इसका दोनों का वेन डायग्राम बना लेना। ठीक है, दोनों का करना, वेन डायग्राम बना के भेज देना। ठीक, आगे बढ़े। फोर्थ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। फोर्थ, डी मॉर्गन लॉ। फोर्थ है डी मॉर्गन। तो ऐसा
ऐसा करना नोट्स बनाना, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी या लॉ जो भी लिखा है और जो मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट, उसके नीचे ही वेन डायग्राम बना लेना तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ लिखते रहना और फिर स्पेस छोड़ देना वेन डायग्राम के लिए और उसको बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन आया था। फिर से कॉम्प्लीमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था लास्ट लेक्चर में कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का ही यहाँ पे रोल है पूरा पूरा। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी का अगर हम कल को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी, ऐसा कहता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था, वो अलग चीज थी। डिस्ट्रीब्यूटिव का अगर ध्यान होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ यूनियन था और मतलब समझना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, पहले ये था फिर ऐसा कुछ था, मतलब ये दोनों साइन क्या थे, अलग अलग थे। ठीक, अब डी मॉर्गन्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि इधर कुछ है उसका उल्टा उधर है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये दोनों साइन सेम साथ साथ चल रहा था, बट डी मॉर्गन्स क्या है कि इधर ऐसा कुछ है, इसका आंसर कुछ ऐसा आता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना क्या हो रहा क्या है। इससे प्रॉपर्टी मुझे याद होगी कि वहाँ क्या था यहाँ क्या था। ठीक है, और इसी में ही अगर हम बात करें कि ये तो मैंने यूनियन के लिए बात कर दी, अगर मैं कल को इंटरसेक्शन के लिए बात करूंगा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें भी एक और ये दो चीज हो गई, इन दोनों का वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बना लोगे तो मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या बात हो रही है, और खुद से बनाओगे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का भी अलग अलग वेन डायग्राम बनाना। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्या है, ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट, जो भी शेडेड है मतलब जो हमारा आंसर होगा उस एरिया को मार्क कर देना, शेडेड कर देना, कोई ब्लैक पेन से या रेड पेन से ऐसा कुछ, तो जाके अलग से समझ में बताना ना पड़े उसमें ज़्यादा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर बनाना ताकि समझ जाऊँ मैं कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक, और अगर नहीं आ पाएगा, अगर कल को वेन डायग्राम नहीं बनेगा तो भी बता देने का, उसको भी हम जिक्र कर लेंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, और फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ आइडेंटिटी लॉ। देखो बहुत इजी सा है। ठीक है, इजी सा है, छोटे छोटे आ रहे हैं सब, तो उसको हम यहीं समझ लेंगे सब। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, कुछ नहीं, कह रहा है कि अगर ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे यू से, क्या निकालेंगे, ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे यू से, ए का इंटरसेक्शन यू से, तो वापस ए आ जाएगा भाई। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल और ए दोनों का इंटरसेक्ट निकालेंगे तो ए ही वाला जो वैल्यू होगी वही तो रहेगा उसमें। ठीक है, अगला क्या कहता है, ए का अगर मैं यूनियन कर दूं फाई से तो वापस से मिल जाएगा, ये भी ठीक है भाई। किसी का मैं यूनियन करना चाहता हूँ किससे, किसी से भी नहीं। फाई मीन्स क्या, नल सेट हुआ, किसी सेट का किसी नल सेट से यूनियन करोगे तो वही सेट तो आ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या दो चीज़ें निकल के यहाँ से भी, तो इन दोनों को भी क्या करना अपने को, वेन डायग्राम। ठीक, देखो मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम अब चाहता हूँ खुद से सॉल्व करो, क्योंकि अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब वेन डायग्राम थ्रू आएंगे और अच्छे से अगर समझ जाओगे बेस्ट है। मैं बता दूंगा, हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जैसे वेन डायग्राम का हल्का सा भी आइडिया है तो खुद से अप्लाई करोगी। मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल में ए का इंटरसेक्शन निकाल दो तो वापस ए ही दिख रहा है अपने को, वहाँ चीज़ें तुमको दिखेंगी, विजुअल होंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये फिफ्थ हो गया अपने को। अब हम अगला बात करते हैं सिक्स के बारे में। सिक्स है अपने पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। जो कॉम्प्लीमेंट लॉ तो जो कॉम्प्लीमेंट वाले सब जानते हैं, तो उसमें ऐसा क्या लॉ हो गया, तो छठा में देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, ए का अगर हम यूनियन करेंगे किस साथ, ए के साथ, ए का यूनियन किया, सॉरी ए कह रहा हूँ ए डैश के साथ में, वापस क्या मिल जाएगा अपने को, यूनिवर्सल मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, ए क्या होता है, एक कोई सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, उस सेट के आवाज जितने सेट हो तो जो दोनों कंबाइन करेंगे वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अगर इसको तो मैं बता ही देता हूँ, तो बहुत इजी सारे हैं, बट ये तो इसमें कंफ्यूज मत होना इधर। ए था अपने पास ये, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बाहर वाला हो गया। ठीक है, अब दोनों का ये यूनिवर्सल था, तो दोनों का जब क्या किया, यूनियन किया तो वापस यूनिवर्सल सेट तो मिल गया। वही बात हो रही है यहाँ पे, ये यूनियन को शो कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यूनियन शो कर रहा है, ये
सॉरी यूनियन शो कर रहा है, ये इनवर्स सेट को शो कर रहा है, ठीक है। ए यूनियन ए डैश क्या हुआ, वापस यूनिवर्सल मिल गया, ये मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। और सेम अगर मैं अगला आगे देखना चाहूँगा, किसको मैं देख लेना कॉम्प्लीमेंट में, कि अगर ए का इंटरसेक्शन करूँगा ए डैश के साथ में, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ए और ए डैश में कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? ए तो भाई देखो ए क्या होता था, ऐसा ए सेट तो अंदर होता था, ए डैश तो बाहर होता था, इन दोनों कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन, इसलिए क्या हुआ, फाई सेट हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी दो चीज़ें निकल के आई, तो इसका भी वेन डायग्राम खैर मैंने बता दी, फिर भी बना लेना साथ साथ में, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें आ जाती है कॉम्प्लीमेंट लॉ में, क्या कि घर को अगर मैं ए डैश का वापस डैश कर दूं तो मुझे ए ही मिल जाएगा। ये बहुत इजी बात है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में कई बार स्लिप हो जाती है कि किसी भी सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वापस वही मिल जाएगा ना, है ना। ये बहुत इजी बात है। तो ये तीन चीज़ मिल गई, तीनों का अपने को क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब एक और अपना लास्ट जो इसका लॉ है वो भी देख लेते हैं, सेवंथ अपने पास आइडम पोटेंट लॉ। देखो ये भी लॉ किया, देखो सारे लॉ कहीं ना कहीं रिपीट होंगे अपने पास, मतलब नाम मिल सबका, इसे भूलना मत, क्योंकि क्या होता है जब नाम रिपीट हो रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो वैसी प्रॉपर्टी आगे भी शो करेगा किसी भी चैप्टर के लिए जहाँ भी रिपीट हो गए नाम, ठीक है। तो वे वैसी प्रॉपर्टी वहाँ भी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा याद रखना, ये जब नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे तो ये अपने को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ये वर्ड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज अगर समझ लोगे क्या मतलब हो रहा है इस बारे में, क्या चीज़ है ये, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इजी समझ में आ जाए। तो ये क्या कहता है, आइडम लॉ क्या कहता है कि अगर ए का हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ वापस ही मिल जाएगा, क्या कहता है, ए का इंटरसेक्शन करें ए के साथ हमको वापस ही मिल जाएगा, या फिर ए का यूनियन करें ए के साथ हमको वापस ही मिल जाएगा, ये दो चीज़ें कहता है। समझ लो कितना ईजी है भाई, खुद का खुद से कॉमन चीज़ क्या मिलेगा, खुद ही मिलेगा। अब खुद का खुद से यूनियन क्या होगा, वो खुद ही होगा सेट, वही सिंपल सिंपल चीज़ें कह रहा है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों को भी हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बना लेना इन दोनों के भी, इतने इजी हो गए, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन क्या है अपने पास कि लिखा हुआ इफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन लिख देता हूँ चाहे तो नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, ठीक है। एक्स डैश, हम बात करते हैं क्या, एक्स डैश इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है पूरे ऑफ एक्स, तो आपको पता ही है फिर मैंने लिख दिया, ठीक है। देन व्हाट, देन एक्स कैपिटल है यहाँ पे, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन यू सॉरी वाई का होल इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अपने पास ऑप्शन है चार, ए है अपने पास ऑप्शन, कुछ एक्स है, बी है अपने पास ऑप्शन, वाई है, सी अपने पास ऑप्शन फाइव है, फाइव मीन्स नल सेट, एंड डी अपने पास क्या, नन ऑफ अबव या नन लिख दे सच, ठीक है। चार अपने पास ऑप्शन है। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन को क्या समझना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ले, थोड़ा सा क्वेश्चन हटा देता हूँ ऑप्शन, ताकि बाद में हम थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, क्या था, एक्स यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या था क्वेश्चन था, पूछ रहा है ये किससे इक्वल होगा, चार ऑप्शन था अपने पास। अब देखो क्या चीज़ हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, कौन सा वाला, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था क्या, उसमें क्या कहता था कि कोई भी चीज़ का अगर यूनियन का इंटरसेक्शन करना चाहें तो इंडिविजुअली उसका इंटरसेक्शन निकला आता है, सॉरी इंटरसेक्शन निकला आता है, मीन्स की अगर डी मॉर्गन्स लॉ क्या कर रहा है, एक्स वाई का अगर हम उसे समझते हैं लैंग्वेज से, ए यूनियन बी है अपने पास का होल कॉम्प्लीमेंट है, किसकी इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या कहता है,
डी मॉर्गन लॉ कहता है कि हमने थोड़ी देर देखा था पहले, ठीक है। अब ये वाला जो लॉ है इस चीज में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये, एक्स इंटरसेक्शन, अब क्या हो गया यहाँ पे, इसको हटा दो, नहीं लिखा रहने दो, ए का इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाई डी मॉर्गन लॉ जो भी हो गया। अब देखो ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, हमने अभी भी लॉ पढ़े थे कुछ कॉम्यूटेटिव और क्या नाम है इसका एसोसिएटिव, ये किसमें लॉ दिख रहा है, क्या लॉ लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग सकता है क्या, मुझे नहीं लगता। एसोसिएटिव लग सकता है शायद, हाँ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव थोड़ा सा डिफरेंस था। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था, यहाँ पे अलग साइन था, यहाँ पे अलग साइन था, मीन्स अगर यहाँ यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव में। बट एसोसिएटिव में क्या था, ये दोनों जो साइन थे सेम थे, इट मीन्स अब पहले हमने क्या किया, डी मॉर्गन लगाया यहाँ पे, अब यहाँ हमने क्या कर दिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब जो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि जब ऐसा कोई सेम चीज़ हो, क्या ए का इंटरसेक्शन समथिंग के साथ फिर उसका समथिंग के साथ, तो उसका आंसर क्या आता था वो हम देखेंगे, ठीक है। उसका आंसर देखेंगे कैसे होगा उसका आंसर। तो अब क्या होगा, मान लो अगर मैं उस लैंग्वेज में लिखना चाहूँ कि ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ऐसा कुछ है, दो ही सेट करते हैं, सॉरी सी ले लेते हैं, गड़बड़ हो गया था ना, बी और ये सी, ये कुछ दे रखा था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन सी के साथ, ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। और हमारा जो ये अब क्या नाम था अगला बताया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या कहता था कि अगर ए का इंटरसेक्शन हमने किया बी यूनियन सी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखो ये दोनों लॉ लिख दिया मैंने, एक ये एसोसिएटिव लिख दिया, लिख देता हूँ, और ये क्या लिख दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया। तो अब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया था। अब इस रिजल्ट में देखो दोनों में से कौन सा यहाँ अप्लाई हो सकता है, थोड़ा सा देखना दिमाग लगा के कि दोनों में से कौन सा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है एसोसिएटिव शायद यहाँ पे अप्लाई हो जाए, एसोसिएटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ मिस्टेक करने की गड़बड़ लिख दी, हाँ वही मैं कह रहा था क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने ए डैश बी डैश लिख दिया, यहाँ पे क्या था एक्स डैश था, एक्स डैश और ये था वाई डैश, थोड़ा सा मिस हो रहा, तो भाई मैं क्या हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ये मुझे कुछ ना कुछ एसोसिएटिव लॉ की तरह दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एसोसिएटिव लॉ ही लगाऊंगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इसको देखा, ये देखो सेम दिख रहा था, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिखना है, क्या हो जाएगा, ये एक्स ये इंटरसेक्शन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन एक्स डैश सॉरी इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन वाई। अब x का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने देखा था क्या होता है, फाई होता था, फाई होता था, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये थोड़ी देर पहले जो रूल पढ़ते थे फाई होता है उसका। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है, y, और y के साथ किसी भी नल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फिर नल सेट मिलेगा। अगला तो है अपने पास y, अब इन दोनों का अगर हम कल को निकालेंगे क्या, जैसे नल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम निकालना चाहेंगे क्या इंटरसेक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, नल सेट तो मिलेगा। इट मीन जो सी ऑप्शन था अपना वो क्या था, करेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, जो सी ऑप्शन था वो करेक्ट था यहाँ पे। यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैं यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू थे, इस कारण वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाया। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, कार्डिनल नंबर के बारे में। हम कार्डिनल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, वही बचा हुआ था अपने पास एक लास्ट टॉपिक। अब हम वो टॉपिक करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कम से कम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लेंदी हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि कुछ क्वेश्चन अच्छे से और कार्डिनल नंबर जो भी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हो जाए। अगर उतने में नहीं हो पाता फिर भी हम क्या करेंगे, एक लेक्चर और बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि सेट का पूरा अच्छे से हमारा ख़त्म हो जाए।
ओके, तो आज मैंने एक शीट भी भेजी थी प्रैक्टिस की, तो उसमें कुछ मुझे बच्चों ने बताया कि शायद क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे हैं समझ में, या फिर जो भी आगे है कोर्स के बाहर से, तो शायद आज ख़त्म हो जाए वो ये लेक्चर देखने के बाद, तो शायद वो ख़त्म हो जाए, शायद आ जाए उसके बारे में सब कुछ आइडिया लग जाए। तो अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना, तो उसके लिए प्रॉपर एक मैं लाइव जूम लाइव कर दूंगा, पूरी शीट सॉल्व करा दूंगा उसको मैं। ओके डन, आज के लिए इतना।